मनाली की हसीन वादियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल, डर का माहौल, जान बचाते कुछ लोग, जान से मारते कुछ लोगों के बीच ड्रग्स का फलता फूलता बिजनेस इस सर्द मनाली में गर्मी पैदा करता है। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज अनदेखी सीजन 2। एक अननोन सी वेब सीरीज जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर चेहरे ना होने के बावजूद जब वो शो सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले तो समझो कि एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने वेब सीरीज में दिल से काम किया है। अनदेखी वही वेब सीरीज है जो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका निकली थी और अब इसका सीक्वल भी आ चुका है। अच्छाइयां और कुछ कमियों में रंगी हुई ये कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था और एक बार फिर जान बचाने की जद्दोजहद करते कुछ लोग यहां सरवाइव कर जाते हैं तो कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। शुरुआत करेंगे स्क्रीन प्ले से, जो कि एक बड़ा कारण रहता है कि ये कहानी दर्शकों को अपने साथ कितना एंगेज करके रख पाई। क्या कम समय में ज्यादा समझाने में कामयाब रही ये फिल्म? क्या इसके सीन्स इतने एक्साइटमेंट से भरे थे कि आप टॉयलेट रोककर भी उस एपिसोड को देखते रहे? स्क्रीन प्ले जबरदस्त है, एंगेजिंग है, फास्ट है, कहानी कहीं पर भी स्लो नहीं दिखती है। सीन दर सीन कुछ ना कुछ रोमांचक मोड़ आते रहते हैं जिसके कारण एक्साइटमेंट बनी रहती है। इवन सीजन 2 में भी एक खास कैरेक्टर था मिलियांग चैंग यानी अभय जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के पास्ट को दिखाने में भी समय नहीं गंवाया गया। तो लगभग पूरे वेब सीरीज में स्क्रीन प्ले अच्छा रहा जिसके कारण यह कहानी अपना इंटरेस्ट नहीं खोती है। इसके अलावा एक अंडर वाटर सीन है जहां तेजी से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यह सीन कोयल पर पिक्चराइज था जहां वो अब तक घट चुके खौफनाक पलों को पानी के अंदर फ्लैशबैक में देखती है। यह सीन एक कड़ी की तरह काम करती है जो उसके रिवेंज को दोबारा से उसे याद दिलाती है और वो वापस उन लोगों के शिकार पर निकल पड़ती है जिसके कारण उसने अपनी बहन को खोया था। इस वेब सीरीज की जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है इसके एक्टर्स जिनका जबरदस्त परफॉर्मेंस अनडाउटली इंप्रेस करता है। आइए कैरेक्टर वाइज हम इन कैरेक्टर्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, मतलब उन पर बात करते हैं। हर्ष छाया एक बेहतरीन बट अंडररेटेड एक्टर जिसे उतना काम नहीं मिल सका या यूं कहिए उस क्वालिटी का काम नहीं मिल सका जो वो डिजर्व करते थे, बट आई गेस कि यहां पापा जी वाला ही वो रोल है, वो किरदार है जो उन्हें एक नई पहचान देगा। फर्स्ट सीजन के मुकाबले सेकंड सीजन में ये किरदार और उभर कर आता है। देखा जाए तो इस पूरी कहानी की जो मेन टर्निंग पॉइंट है वो ये पापा जी वाला ही कैरेक्टर था जो पहले सीजन में एक डांसर को गोली मार देता है जिसके बाद कहानी का उदय होता है। उनका काम बेहतरीन है इस वेब सीरीज में। रात दिन नशे में रहने वाले व्यक्ति जब नशे में ना हो तब भी वो नशे किए जैसा फील हो, इस बात को भी एक कैरेक्टर सच साबित करता है। बिना नशे के भी उन्होंने अपने कैरेक्टर में बात करने का एक तरीका रखा, ऐसा जेस्चर रखा कि वो हमेशा ड्रंक्ड और एग्रेसिव ही नजर आते हैं और डेफिनेटली डायरेक्टर की सोच भी यही रही होगी कि हर्ष छाया को इसी प्रकार से दिखाना भी है। दिव्येंदु भट्टाचार्य क्रिमिनल जस्टिस में खूंखार कैदी की भूमिका निभा चुके दिव्येंदु भट्टाचार्य की एक्टिंग का रेंज बहुत विस्तृत है। यह चीज अनदेखी सीजन 1 में नजर आ चुका था। हालांकि इनके और बेहतरीन काम पास्ट में देखे जा सकते हैं, बट लोगों को अपने वर्दी पर 3 स्टार्स दिखाकर बताने वाले कि आई एम ए डीएसपी नॉट एन इंस्पेक्टर ने इस रोल को ऐसा निभाया कि अब यह किरदार उनकी पहचान बन चुका है। लो वॉइस में पावरफुल डायलॉग डिलीवरी का इंपैक्ट सीधा दर्शकों के दिमाग पर असर करता है। इस कैरेक्टर में गहराई है, इसमें कई प्रकार के इमोशंस हैं। इतना ही कहूंगा, दिव्येंदु भट्टाचार्य इस किरदार के साथ अपने करियर में अपना कद ऊंचा करते दिखे हैं। हालांकि सेकंड सीजन में 4-5 एपिसोड्स में उनका गायब हो जाना थोड़ा अखरता है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना अच्छा था कि उन्हें बार बार देखने का मन करता है। ऐसे में कुछ एपिसोड्स तक नदारद होने से थोड़ी सी निराशा तो जरूर होती है। सूर्या शर्मा अगेन वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसने फर्स्ट सीजन में काफी इंप्रेस किया था। एक लोकल बट पावरफुल गैंगस्टर के रूप में उनका परफॉर्मेंस सराहनीय है। इनका किरदार ऐसा था कि ज्यादा किस्म के भाव उनके चेहरे से उनकी क्रूरता को छीन सकते थे जो कि कहानी में नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता था, बट इसका यह मतलब नहीं कि उनमें वेरिएशंस नहीं है या दूसरे तरह के भाव ला पाने में वो समर्थ नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब सेकंड सीजन में कोयल रिंकू पर वार करती है, जब कोयल के हाथ में रिंकू की गर्दन थी, उस वक्त सेकंड भर को जो डर, जो खौफ, जो शॉकिंग रिएक्शन उनके चेहरे पर देखने को मिला वो इस कैरेक्टर की गहराई को दिखाता है कि गैंगस्टर कितना भी सीना चौड़ा करके अपना दबदबा दिखाता हो, वो कितना भी खूंखार हो, लेकिन जब मौत सामने आती है तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। इस 1 सेकंड के चेहरे का बदलाव बहुत कुछ समझा देता है। इस बार आंचल सिंह यानी तेजी अटवाल के रोल को भी अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस दिया गया है और उन्हें अपने रोल में और वेरिएशंस लाने का मौका मिला है।
अपेक्षा पोरवाल जिसने कोयल का किरदार निभाया, अगेन वो भी इंप्रेस करती दिखती है। ज्यादा संवाद ना होने के बावजूद वो अपने जेस्चर से इंप्रेस करती है। इनके अलावा अंकुर राठी एज दमन, सयानदीप सेनगुप्ता एज शाश्वत, दिवाकर ध्यानी एज इंस्पेक्टर डोगरा, इन सबका काम सराहनीय है। इस बार के सीजन में कुछ नए चेहरे भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे तेज सप्रू, शिवानी सिंह एस मुस्कान। हालांकि ये पहले सीजन में भी थी, बट इस बार ये हर एपिसोड में छाई रही। इनके अलावा अभय नाम का कैरेक्टर जिसे मयांक चैंग ने निभाया है, वो भी इंप्रेस करता है। एक जगह जहां वो कोयल को दोबारा बचाते हैं, इस वेब सीरीज का पहला एक्शन सीन है जहां फाइट दिखाया गया है। उनका उस तरह का रूप कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट लाता है और कहीं ना कहीं दिव्येंदु के जाने से कहानी में जो खालीपन देखने को मिला था, उसकी पूर्ति होती है। इस वेब सीरीज के क्लाइमेक्स की बात करें तो स्क्रीन प्ले वाइज तो ये बिखरा हुआ लगता ही है, बट ओवर ड्रामा भी इसको दाग लगाता दिखता है। ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स का एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे पर गोली चलाना बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। कुछ एक कैरेक्टर्स का कंफर्म भी नहीं रहता कि वो किसकी तरफ से किसे मार रहे हैं, तो वही कुछ कैरेक्टर्स का इस बीच ना दिखना स्क्रीन प्ले की कमी को दर्शाता है। माना कि कुछ लोगों के बीच ड्रामेटिक सीन चल रहा है, लेकिन हम ये देख चुके हैं कि वहां पर और भी कई कैरेक्टर्स ऑलरेडी उपस्थित हैं जिनका एटलीस्ट फेस एक्सप्रेशन तो दिखा सकते थे, बट उस ड्रामेटिक सीन में बचे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को ना दिखाना अजीब लगता है। वहीं शिवानी सिंह जो रिंकू की वाइफ है, उनके किरदार को थोड़ा ज्यादा ओवर ड्रामेटिक करके दिखाया गया है। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है। आशीष आर शुक्ला ने पहले सीजन से लेकर दूसरे सीजन तक इंप्रेस किया है। कुछ एक लूप होल्स को छोड़ दिया जाए तो उनका काम बेहतरीन है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑसम है। न केवल थ्रिलर सीन्स में ये अट्रैक्ट करता है, बल्कि इमोशनल सीन्स में भी ये जान फूंकता है। नो डाउट कि बीजीएम भी इस फिल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट डोर है। लोकेशंस तो खूबसूरत है ही, जिसके कारण कुछ नीरस सीन्स भी फिल्म से अटेंशन जाने नहीं देते। एक गाना भी बीच बीच में देखने को मिलता है जो बड़े तरीके से यूज किया गया है। गाने में शादी वाली फील भी है, रोमांटिक फील भी आती है, और इस एक गाने में ही एक टेंस्ड माहौल को भी जगह दे दी जाती है। वेब सीरीज के दोनों सीजन्स में ऐसा लगता है मानो वो जो एक शादी शुरू हुई थी वो खत्म हुई ही नहीं। ऑलमोस्ट जब भी रिंकू के रिजॉर्ट्स के सीन्स आते हैं तब तब वहां का डेकोरेशन शादी वाला ही रहता है, या पापा जी यानी हर्ष छाया शादी में माहौल में ही पीते दिखाई पड़ते हैं। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि मेकर्स सच में इसी तरह का माहौल बनाए रखना चाहते थे या उस माहौल से वो बाहर दिखा पाने में कामयाब नहीं रहे। दो ही तो शादियां थी इस पूरे वेब सीरीज में, बट ऐसा फील हो रहा था ये पूरी घटना शादी के इर्द गिर्द ही होती रहती है। दूसरा कि 10 एपिसोड्स में लगभग 5.5 घंटे खर्च करने के बाद हम एक एंडिंग की कामना करते हैं ताकि वो 5.5 घंटे सफल रहे, ना कि अगले 2 साल तक फिर अगले सीजन के इंतजार में खर्च किया गया समय लगे। डिसअपॉइंटेड कि कहानी फिर ऐसे मोड़ पर तीसरे पार्ट के लिए छोड़ी गई जहां अनसेटिस्फाइड रहना पड़ जाता है। बाकी फिल्म में गाली गलौज वायलेंस तो है ही, जो अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर आम है और दर्शक भी इससे फैमिलियर है। तो कुल मिला के कुछ एक कमजोर कड़ियों के बीच ये वेब सीरीज आपको इंप्रेस जरूर करेगी। मेरी तरफ से 3 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।